तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन जो आप 2025 में कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा बार जॉब पोस्ट पे पूछा जाता है कि ये सबको आना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन करने के बाद सैलरी हाइक सबसे ज्यादा मिलती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्पॉन्सर करती है साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कंपनी स्पॉन्सर एग्जाम देते हैं। तो आज का हमारा ये गोल है कि आपके लिए सबसे बेस्ट साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन आपके करियर गोल के हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन आप चूज करें जो कि मोर अलाइन कर रहा है आपके करियर गोल के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना नितिश आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। क्या आप लोग साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो और साइबर सिक्योरिटी करियर को और एडवांस बनाना चाहते हो? डेली हमारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, और इस बीच आपको सही सर्टिफिकेशन करना मार्केट में एक अलग पहचान बना सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन जो आप 2025 में कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा बार जॉब पोस्ट पे पूछा जाता है कि ये सबको आना चाहिए, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन करने के बाद सैलरी हाइक सबसे ज़्यादा मिलती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सर्टिफिकेशन होने का ये मतलब नहीं कि आपकी जॉब गारंटी आपको मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन होने से ये होता है कि एक वैलिडेशन है कि लाइक आपको ये स्किल सेट आती है, आपको ये नॉलेज है, और एक रेज्यूमे में अलग एक शोकेस हटके होता है, एक स्टैंड आउट आपको करता है और लोग बाकी लोगों से जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में HR या रिक्रूटर प्रेफरेंस भी उन्हीं को देता है जिनके पास सर्टिफिकेशन या एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है किसी डोमेन या टेक्नोलॉजीज में। तो एक बेटर रहता है कि आप सर्टिफिकेशन कर ले, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आप इतना हाई वैल्यू पैसा लगा के खुद से करें। अगर नेसेसरी लग रहा है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट आपको ब्रेक करने में कि एंट्री लेवल की साइबर सिक्योरिटी में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कर सकते हो। वरना मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्पॉन्सर करती है साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कंपनी स्पॉन्सर एग्ज़ाम देते हैं, कंपनी पैसा पे करती है और देन वो एग्ज़ाम देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी के एग्ज़ाम हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, हमारी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज को फोकस करते हैं ज़्यादातर। तो आज का हमारा ये गोल है कि आपके लिए सबसे बेस्ट साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन आपके करियर गोल के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो गोल ये है कि कौन सा सर्टिफिकेशन आप चूज़ करें जो कि मोर अलाइन कर रहा है आपके करियर गोल के साथ। तो हम रैंक कर रहे हैं 2 फैक्टर के मुताबिक। लाइक पहला तो जॉब रिक्वेस्ट में सबसे ज़्यादा आने वाला सर्टिफिकेशन, और सेकेंड वन इज जिसकी सैलरी हाइक ज़्यादा मिलती है, एवरेज सैलरी हाइक सबसे ज़्यादा है। तो इन 2 फैक्टर को लेके हम टॉप 5 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अदर फैक्टर आप ना देखें या ध्यान ना दें, उसका इंपॉर्टेंस उतना ही है, बट आज की हम इस वीडियो में सिर्फ 2 फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछी जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक से लेकर एडवांस तक के। तो सबसे ज़्यादा बेसिक सर्टिफिकेशन आपको सिक्योरिटी प्लस आना चाहिए, लाइक कॉम्टिया ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी प्लस। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो कि कैसे मैंने वो एग्ज़ाम की तैयारी करी और कैसे मैंने एग्ज़ाम निकाला विद इन 2 मंथ्स। तो आप भी जान सकते हो। इसमें डिफरेंट डोमेन्स के बारे में आपको बताया जाता है कि साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट डोमेन्स क्या है। एज अ बिगिनर आप इस एग्ज़ाम को अगर कंसीडर कर रहे हो तो आपको डिफरेंट डोमेन्स के बारे में नॉलेज होगी, और क्या सिक्योरिटी वर्ल्ड में लाइक मालवेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, वायरसेस क्या होते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में पता चलेगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में पता चलेगा, बेसिक नॉलेज, और कैसे आप एंट्री कर सकते हो इस चीज़ में ये ध्यान देता है। इसकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि पहले से आपको आना चाहिए कोई चीज़। एज अ बिगिनर लेवल का ये सिक्योरिटी प्लस एग्जाम है। तो आप अगर बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हो या फील्ड में आना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के, तो आपको ये सर्टिफिकेशन करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 20-25 हज़ार इंडियन करेंसी में होता है इसकी वैल्यू, आप जाके बुक कर सकते हो। तो हमारा जो दूसरा सर्टिफिकेशन है वो OSCP है। इसके अलावा भी हम लोग और भी चूज़ कर सकते थे, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो OSCP एज अ ऑफेंसिव साइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंने चूज़ किया है, ये बिगिनर साइड के लिए। बट ये इतना बिगिनर है नहीं, बट एज अ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिगिनर सर्टिफिकेशन कंसीडर किया जाता है। इसमें आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब तो इन्होंने ऑफसेक
कम्युनिटी ये एग्ज़ाम कराती है, इन्होंने चेंज कर दिया है, काफ़ी महंगा ये एग्ज़ाम है और इन्होंने पेन 200 के नाम से कर रखा है, पेन 200। सो इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बताया जाता है, लाइक इंट्रोडक्शन इन साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स बताए जाएंगे, कैसे आप वल्नरेबिलिटी स्कैन करें, फिर वेब एप्लीकेशन के बारे में, वेब एप्लीकेशन अटैक्स के बारे में, रिपोर्ट कैसे आप राइट करें एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें एज अ अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे आप पब्लिक एक्सप्लॉइट को लोकेट करें, ढूंढे कैसे, और कैसे आप एक्सप्लॉइट को फिक्स करें। तो इस ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4-5-6 चीज़ों के बारे में आपको इस एग्जाम में बताया जाता है एज अ ऑफेंसिव साइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी पर्सन। तो अपने थर्ड सर्टिफिकेशन पे बढ़ेंगे। जो थर्ड सर्टिफिकेशन है, इसका प्रायर और आगे फोर्थ और फिफ्थ वाले में भी एक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सिक्योरिटी पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस करियर को और आगे बढ़ाने में, तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये आगे के 3 एग्ज़ाम दे सकते हो, आप किसके लिए एलिजिबल हो। तो थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर को। तो इस एग्जाम को बेसिकली आप मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो मैनेजर रोल पे है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम को अगर देखेंगे या एग्जाम को करने की कोशिश करेंगे तो ये एग्जाम क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस है। टॉप के लेवल के एग्जाम में नॉलेज सेम ही रहती है, बट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है कि किस प्रोस्पेक्टिव से आप वो एग्जाम को देख रहे हो। बेसिकली इसमें 4 डोमेन्स के बारे में आपको ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। पहला तो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, सेकंड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, थर्ड वन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में, तो फोर्थ वन है इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में क्या ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज होगी, इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज क्या क्या बन सकती हैं उसके बारे में। और सेकंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे डिफरेंट सिक्योरिटी रिस्क इमर्ज कर रहे हैं, उनका लैंडस्केप क्या है, वल्नरेबिलिटीज को आप एनालाइज कर सकते हैं, और रिस्क मॉनिटरिंग कैसे करें, आप उसको कंट्रोल कैसे करें रिस्क को। जो थर्ड डोमेन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, उसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि डिफरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं, गाइडलाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जो फोर्थ डोमेन है इंसिडेंट मैनेजमेंट, उसमें आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाएंगे, डिजास्टर प्लान बनाएंगे, बिजनेस इम्पैक्ट हो के ऊपर प्लान बनाएंगे, इंसिडेंट को कैसे कंटेन करें उसके मेथड्स डिफरेंट बनाएंगे। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और ये जो फोर्थ डोमेन है इंसिडेंट मैनेजमेंट, और इंसिडेंट मैनेजमेंट जो कि 30% ऑफ एग्ज़ाम को कवर करता है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट 33 to 30% एग्ज़ाम को वेटेज देता है। तो ये सबसे बड़े डोमेन है इस एग्ज़ाम के, जो कि 60% पूरा एग्ज़ाम का कवरेज रखता है। तो फोर्थ हमारा सर्टिफिकेशन है CISA सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, मोस्टली फ्रेशर को इस रोल में नहीं लिया जाता है। एज अ इंडिया में तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब आप इस रोल में या इस डोमेन के बारे में जानते हो एज अ सिक्योरिटी पर्सन। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है एज अ सीनियर लेवल पे। तो इसमें भी डिफरेंट डोमेन्स हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें आपको बताया जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योर सिस्टम ऑडिटिंग के बारे में कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डोमेन है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन एंड बिजनेस रेजिलियंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें डिफरेंट डोमेन्स के अंदर क्या क्या आपको बताया जाएगा, क्या क्या नॉलेज आपको मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग प्रोसेस में आप जानोगे कि प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ ऑडिट कैसे होता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग कैसे होती है, टाइप ऑफ कंट्रोल कैसे होता है, ऑडिट डेटा एनालिसिस क्या होता है, ऑडिट टेस्टिंग क्या होती है, ऑडिट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। और जो सेकंड डोमेन है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT, उसमें आप जानोगे IT गवर्नेंस के बारे में और IT मैनेजमेंट के बारे में, जैसे लॉज क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं कंट्री के, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, IT गवर्नेंस क्या है, IT की स्ट्रेटजीज़ क्या है, IT पॉलिसीज़ क्या हैं, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, प्राइवेसी प्रोग्राम्स क्या हैं, डेटा गवर्नेंस के बारे में जानेंगे।
और आईटी मैनेजमेंट में आईटी रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, आईटी वेंडर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, आईटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड डोमेन है इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन में आप जानेंगे प्रोजेक्ट गवर्नेंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस केसेस क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज कितनी हो सकती हैं, कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन एंड डिज़ाइन के बारे में जानेंगे, एंड सिस्टम माइग्रेशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और टेस्टिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। और जो फोर्थ डोमेन है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन एंड बिजनेस रेजिलियंस में आप वही जो कि इससे पहले वाले सर्टिफिकेशन में मोस्टली हमने बात करी थी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइक आईटी एसेट मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, सिस्टम इंटरफेरेंस क्या है, शैडो आईटी क्या होती है, सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन लॉग मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानेंगे कि डेटा बैकअप एंड स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, रिस्टोरेशन कैसे कर सकते हैं, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे आप कर सकते हैं। और पांचवा डोमेन है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट, जिस एसेट के अंदर इंफॉर्मेशन है आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, नेटवर्क एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी आप कैसे कर सकते हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे, डेटा इंक्रिप्शन के बारे में जानेंगे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स के बारे में जानेंगे, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, एविडेंस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हम अपने लास्ट और फिफ्थ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, CISSP ISC स्क्वायर कराता है, जो कि बहुत पॉपुलर है, जो एक ही टॉप लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एग्जाम माना जाता है। तो CISSP का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो इसमें डिफरेंट डोमेन्स के बारे में जानेंगे। इसमें भी बेसिकली सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमको पता चलता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग, एसेट सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस कितने होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग क्या होती है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग क्या होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। ये ब्रॉडर 7-8 इसके अंदर डोमेन्स होते हैं जो कि आपको कवर करते हैं। एंड ये काफ़ी पॉपुलर सर्टिफिकेशन है और बहुत हाईएस्ट रैंक माना जाता है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में, CISSP, जिसमें सारे डोमेन बेसिकली आपके कवर हो जाते हैं। सो ये रहे टॉप 5 हमारे आज के साइबर सिक्योरिटी के टॉप सर्टिफिकेशन जो आपको 2025 में करने चाहिए। तो आप अगर जब सर्टिफिकेशन चूज़ करने जा रहे हो तो उस सर्टिफिकेशन को चूज़ करना जो आपको आपके करियर गोल के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि उसको आप ऐसे देखो कि सबसे ज़्यादा बार ये जॉब रिक्रूटर पूछ रहा है या इससे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आप उसको करने जाओ। अगर आप एज अ बिगनर हो तो आप अपना फाउंडेशन पहले बिल्ड करो, देन आप हायर लेवल ऑफ या डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन करो। जैसे कि आप एज अ एंट्री लेवल हो तो आप अपने फाउंडेशन के लिए सिक्योरिटी प्लस सबसे पहले कर सकते हो, जिससे आपकी बेसिक साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे आप वर्क करोगे, जहाँ पे भी जिस डोमेन में भी आप करोगे, आपको वहाँ से और क्लैरिटी मिलेगी और एक्सपीरियंस मिलेगा और नॉलेज मिलेगी। देन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे परस्यू करना है कि नहीं करना है और कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे बेस्ट रहेगा, देन आपको करना चाहिए। रादर देन आप ये देखो कि CISSP आपके लिए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में माना जाता है तो मैं सबसे पहले वो कर लूँ, ऐसा नहीं होता है और आपको जाना भी नहीं चाहिए। और ये ज़रूर याद रखना, सारे सर्टिफिकेशन एक अपनी एक कॉस्ट के साथ आते हैं, लाइक एक उनका हाई प्राइस भी होता है आपको जो पे करना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो इस करियर में आने की या जॉब देखने की, तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ उसकी एग्ज़ाम फ़ी देनी पड़ती है। आप अगर किसी कंपनी में हो, अच्छी कंपनी में, तो आजकल स्पॉन्सर कर देती है एग्ज़ाम को। देन उसकी मे बी कई कंपनी में आपको एग्ज़ाम अगर वो दिलवाती है तो उनका एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर
आपको सर्व करना पड़ता है। ये एग्ज़ाम दिला, जैसे CISP आपने दिया, देन कंपनी ने उसको पे किया बहुत ज़्यादा पैसे दे के, तो आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनकी कंपनी के लिए सर्व करना पड़ता है। ऐसा कहीं कहीं जगह होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि लाइक आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा, आपको अपने लाइफ से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि वो उस टाइम पे आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई आपको लाइफ में हेल्प कर रहा है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सर्टिफिकेशन से। बस सर्टिफिकेशन एक एज दे देता है, या आप कभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो उसको एक वैलिडेशन प्रोवाइड कराता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रैक्टिकल स्किल भी डेवलप हो साथ साथ सर्टिफिकेशन करने के। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग आप कैसे डेवलप कर रहे हो एक्सपीरियंस के साथ साथ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। इंटरव्यू उससे क्रैक होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इंटरव्यूअर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होगा ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग आप उस टाइम पे कैसे सोच पा रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक एज प्रोवाइड करेगी rather than आप सर्टिफिकेशन पीछे भागने के। सर्टिफिकेशन तब अच्छा है कि लाइक आप फाउंडेशन या एक स्ट्रेट मेथड आपको पता है कि अगर आपको ये चीज़ आनी चाहिए तो ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो तब आप सर्टिफिकेशन करने जाओ। ज़रूरी नहीं वो आप एग्ज़ाम दो, बट आप उस ट्रेंड मेथड में या उस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ो, तो आपका बेस भी स्ट्रांग होगा। अब साथ में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अप्लाई करो, तो दोनों प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी आपको दोनों को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड होगी। तो आप एक बेटर साइबर सिक्योरिटी पर्सनल बन पाओगे, या फिर एक बेटर प्रोफेशनल जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, बट आप खुद की भी रिसर्च करना कि आप करियर रिलेटेड या करियर गोल के हिसाब से कौन सा सर्टिफिकेशन बेस्ट है उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और आप कभी अपनी लर्निंग को स्टॉप मत करना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैं हर संडे आजकल लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। आपको पता भी होंगे, नो इशू। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप वहाँ पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे बेटर 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।